आपको यहाँ पर बताएं, ग्राफिक्स के जरिए भी जानकारी आपको देंगे। यूं ही नहीं फंस गया बांग्लादेश अराकान आर्मी के इस हमले और अराकान आर्मी के इस प्रतिरोध में। जानकारी है यहाँ पर कि सेंट मार्टिन आइलैंड की अगर बात करें, अराकान आर्मी की हालिया जो गतिविधियां हैं, आइलैंड न केवल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, सेंट मार्टिन आइलैंड इसका नियंत्रण क्षेत्रीय समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए। सेंट मार्टिन आइलैंड का महत्व हमेशा से विवादों का एक केंद्र रहा है। शेख हसीना ने तो सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया था कि कोई गोरा आके उनसे मिला और उनसे कहा, और गोरा अगर एक प्रधानमंत्री से मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसी सरकार से ताल्लुक़ रखता होगा, ये समझा जा सकता है। और उनको कहा कि सेंट मार्टिन आइलैंड ये दिया जाए, और ये शेख हसीना का इल्ज़ाम अमेरिका पर था। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये इलाका सेंट मार्टिन आइलैंड, जो रखाइन से नज़दीक है। रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों की अगर हम बात करें तो सेंट मार्टिन आइलैंड के करीब होने के कारण संवेदनशील हो जाता है पूरा इलाका। सीमा पर अराकान आर्मी और बांग्लादेशी बलों के बीच गोलीबारी चल रही है। बांग्लादेश के टेक्नॉफ इलाके में कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर चुकी है अराकान आर्मी। यानी बांग्लादेश के लिए अब म्यांमार से गुजरकर होने वाला रास्ता पूरी तरीके से बंद है। मैप के जरिए दिखा रहे हैं, मैप देखिए आप यहाँ पर, ये म्यांमार का इलाका है, ये TNLA कच्चिन इलाका, ये शान इलाका, ये ये चिन इलाका, ये रखाइन इलाका है, ये पूरा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ये रखाइन इलाका यहाँ पर जुड़ता है बांग्लादेश से। यही वो एक रास्ता था जो बांग्लादेश को यहाँ मिल रहा था कि बांग्लादेश भारत को बाईपास करके यहाँ से अपनी ट्रेड और बाकी चीज़ें करे और क्लियर करे। यहाँ पर अराकान आर्मी ने अपना कब्जा कर लिया है। शान, यहाँ पर MNDAA यानी म्यांमार नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, ये यहाँ पर हमले कर रही है। और इसके साथ यहाँ पर TNLA, ये तोंग नेशनलिस्ट लिबरेशन आर्मी है, यानी ये तोंग, म्यांमार नेशनलिस्ट और अराकान आर्मी, और यहाँ पर KIA, यहाँ पर एक और ये आर्मी, इन सब का ब्रदरहुड अलायंस बना है। और ब्रदरहुड अलायंस के तहत अराकान की जिम्मेदारी वेस्टर्न फ्रंट पर बांग्लादेश के साथ कब्जा करने की। ये का लड़ाई तो अपनी जुंटा सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन जो हमले हो रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से अंदर आकर रखाइन स्टेट के, उसके चलते अराकान आर्मी ने यहाँ पर बांग्लादेश में घुसकर एरिया को कब्जाना शुरू कर दिया है। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। AK मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलुने, विदेश मामलों के जानकार। मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। एक एक करके सबका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर ब्रह्मदीप अलुने, जो कुछ भी इस वक्त म्यांमार में हो रहा है, बांग्लादेश सोच रहा था कि वो छोटा सा हिस्सा जो उसे मिल रहा है वहाँ से वो भारत को बाईपास कर लेगा, लेकिन अराकान आर्मी ने इल्ज़ाम लगाया कि बांग्लादेश में रोहिंग्या लड़ाकों को ट्रेनिंग देकर वहाँ हत्याएं करवाई जा रही हैं, वहाँ टेरर फैलाया जा रहा है, लिहाजा वो इस इलाके में घुस गई। ब्रदरहुड अलायंस जो बना है, जिसमें MNDAA है, जिसमें तोंग नेशनलिस्ट लिबरेशन आर्मी है और जिसमें अराकान आर्मी भी है, KIA भी है, क्या ये बांग्लादेश के लिए एक बड़े खतरे की तरह है? देखिए, बांग्लादेश का यह दिवा स्वप्न कभी पूरा हो ही नहीं सकता कि भारत को बाईपास कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश सामरिक और आर्थिक तौर पर भारत पर पूरी तरह निर्भर है और भारत कभी भी उसकी सप्लाई लाइन को काट कर उसको बाधित कर सकता है। और जिस प्रकार से बांग्लादेश को भारत ने बनाया है, वैसे बांग्लादेश को भारत तबाह भी कर सकता है। इस बात को मोहम्मद यूनुस बखूबी जानते हैं। लेकिन इस समूचे मसले पर जो म्यांमार से हो रहा है, तो इससे एक संदेश जरूर जा रहा है दुनिया को कि ये जो जातीय झगड़े हैं, ये देशों के झगड़े के तौर पर तब्दील होने की आशंका बढ़ रही है और इससे आगे बढ़कर एक सांस्कृतिक टकराव की ओर बढ़ रही है। अब आप देखिए कि वो अराकान आर्मी जो म्यांमार में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए लड़ रही है, जो जुंटा सरकार के लिए लड़ रही है, उसने अब बांग्लादेश पर आरोप लगाया है कि जो सरहदी इलाके वहां पर वो बौद्धों और हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। इसका मतलब है कि देखिए, भारत की अपनी एक मजबूरियां है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन एक जब किसी देश का विद्रोही संगठन इस प्रकार के किसी देश पर आरोप लगाता है, तो उससे बांग्लादेश दुनिया भर में एक्सपोज हो गया है। जो यह प्रचारित कर रहा है कि दुनिया का एक बेहतरीन देश है, जैसे यूके की एक रिपोर्ट में बताया गया है, जो प्रचारित कर रहा है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं वो भारत की मीडिया की देन है, जो प्रचारित करने की कोशिश कर रहा है कि वो एक बहुलतावादी लोकतांत्रिक देश है। लेकिन बांग्लादेश निश्चित तौर पर अब फंस रहा है।
फंस इसलिए रहा है क्योंकि आईएसआईएस के झंडे लेकर वहां लोग जो है वो सड़कों पर निकल पड़े। फंस इसलिए रहा है क्योंकि जो बीएनपी है, जो बहुत ही आक्रामक पार्टी है, जिसका जिक्र यूके की इस रिपोर्ट में भी किया गया है, जो हाल में रिपोर्ट आई है। और सबसे बड़ी बात है कि जमात इस्लामी के जो कट्टरपंथी है, जो एक दौर में तालिबान के लिए लड़ने गए थे, जो एक दौर में आईएसआईएस के लिए सीरिया तक पहुंच गए थे, वो लोग जो है वो सत्ता के बल पर अब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं। और इस सब के बीच उन्होंने मुखौटा बना दिया है मोहम्मद यूनुस को, और मोहम्मद यूनुस इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि यदि ये कट्टरपंथी ताकतें इसी प्रकार से उनके देश में हावी रही तो न केवल सरहदों पर उनके लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन आंतरिक तौर पर भी जी। संघर्ष उत्पन्न हो एके जाएगा। मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, मोहम्मद यूनुस समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं एक बात। 4 घंटे में कोलकाता, 4 दिन में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और त्रिपुरा, जो उनके सलाहकार हैं वो एक ऐसा मैप जारी करते हैं जिसमें भारत भी है, लेकिन एक अराकान आर्मी, मैं इस पर खुश नहीं हूं क्योंकि वो वहां का एक जातीय गुट है, एक अराकान आर्मी बांग्लादेश आर्मी को पीछे धकेल कर कब्जा कर लेती है। मोहम्मद यूनुस सपने कुछ ज्यादा देख रहे हैं क्या? देखिए, दो टूक और एकदम क्लियर कट बात हमें इस मुद्दे पे कर लेनी चाहिए। पहली चीज, इसको मोहम्मद यूनुस की सरकार, सारे इंटेलेक्चुअल और एंकर से मेरा निवेदन है, मोहम्मद यूनुस की सरकार मत बोलिए। ये शरिया, अगर मोहम्मद यूनुस फेल हो रहा है तो शरिया के सिद्धांत फेल हो रहे हैं और इस्लामी निजाम फेल हो रहा है। उसके पीछे कारण है, मोहम्मद यूनुस जब आया तो उसने लोकतंत्र डेमोक्रेसी की बात की, लेकिन 2 दिन के भीतर वो मुद्दे रफा दफा हो गए और हिंदुओं के खिलाफ, बौद्धों के खिलाफ शरिया फरिया इन सब की बातें चलने लगी। तो क्लियर कट ये बोलिए कि ये इस्लामी निजाम का फेल्योर है। इस्लाम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है ही नहीं। आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ विध्वंसकारी है, ये अपने आप को ही नष्ट कर लेते हैं। जो अभी आपने बोला कि ब्रदरहुड आर्मी या अलायंस बना है, उसको ब्रदरहुड भी मत बोलिए, वो मुस्लिम ब्रदरहुड बना था। भ्रातृत्व सेना, हिंदी में, हिंदू में, बौद्ध में भ्रातृत्व होता है। सवाल अब ये है कि बांग्लादेश में जो होशियार थे वो समझते थे कि बांग्लादेश की सिचुएशन भौगोलिक रूप से वही है जैसे 32 दांतों के बीच में जबान रहती है, जीभ रहती है। जिन लोगों ने इसको समझा, जब तक समझा तब तक बांग्लादेश की जीडीपी 7% के ऊपर रही, भारत से भी ज्यादा रही। जिन लोगों ने इसको नहीं समझा, जैसे यूनुस ये जो आया हुआ है, इसने नहीं समझा इस चीज को, तो उसको औकात समझ में आ गई। और रही बात केवल अराकान आर्मी की नहीं, बांग्लादेश जो ये सोचता है कि हम समुद्र के रास्ते अपना रास्ता निकाल लेंगे, तो बांग्लादेश तो नहीं, उसके आका चाइना की भी हालत नहीं है कि हिंद महासागर में दुनिया की कोई भी शक्ति भारत को चुनौती दे दे। बहुत सारी उसकी डिटेल है, हम कभी बात कर लेंगे। तो सिंपल सा सिद्धांत ये है कि अपने आप को ही ये विध्वंस कर रहा है, इस पे कोई ये नहीं, भारत कुछ नहीं कर रहा है सर। मैं क्लियरली बोलता हूं, हम एकदम शांति प्रिय देश है, ना हमारी रॉ वहां कुछ कर रही है, ना सीबीआई, ना भारतीय सेना। भारतीय सेना का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है। आपस में लड़ रहे हो, जब तुम्हारे सिद्धांत ही विध्वंसकारी है तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो इनको अकल आने दीजिए, और यूनुस को और सारे लोगों को समझ लेना चाहिए कि बांग्लादेश की सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ ऐसी है कि जैसे 32 दांतों के बीच में जबान रहती है, चारों तरफ वो भारत से घिरा हुआ है। तो जब ये समझ लेंगे रास्ते पे आ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो जब तक नहीं समझेंगे तो इनको समझाना जरूरी है। और वो नेचर या सिचुएशन उनको, जब ये केवल बर्मा के ये मतलब भ्रातृत्व आर्मी अलायंस जो बना है, कुछ हजार लड़ाकों के सामने एक स्वतंत्र देश नहीं टिक पाया, तो ये इंडियन आर्मी को क्या चैलेंज कर रहे हैं? बिहार तक पहुंचने के लिए क्या चैलेंज कर रहे हैं? कमजोरों के ऊपर जहां ये हावी होते हैं वहां पे ये अपनी शेखी और बहादुरी बघारते हैं। और 2000-3000 की आर्मी है, उसके पीछे इन्होंने सरेंडर कर दिया, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, और सारे आका भी इनके बैठे हुए। एकदम निश्चिंत रहिए, मैं क्लियर कट कर देना चाहता हूं, एकदम निश्चिंत रहिए। महीने 2 महीने की बात है और यूनुस की हालत फिर वो होगी कि सड़क पे घसीट के इसको मारा जाएगा, ये मान के आप चलिएगा, यही हालत होगी वहां पे। जी, यही हालत होगी मोहम्मद यूनुस की, क्योंकि जिस फसल को बो रहा है वो फसल कुछ इसी तरीके के फल पैदा करती है। खैर, मैं एक बड़ी खबर का रुख कर लूं, फिर मेजर शाह आपका रुख करूंगा। यूके के एक मीडिया हाउस द इकोनॉमिस्ट ने एक दावा किया है। द इकोनॉमिस्ट के सर्वे से दुनिया को हैरानी भी हो रही है। बांग्लादेश को 2024 का सबसे